ओके, वेलकम क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि है आपका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसके हम लोग मेरिट्स एंड डीमेरिट दोनों कवर करने वाले हैं। दोनों के दो पॉइंट है, आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मेरिट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसका जो पहला मेरिट है वो है एंश्योर्स द स्मूथ फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। यानी ये आपका ये इंश्योर करता है कि जो आपका मनी यानी पैसा है वो स्मूथली फ्लो करे एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री तक। पहला मेरिट हो गया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का। दूसरा मेरिट जो है इट मेक्स स्टेबिलिटी इन रेट, यानी ये स्टेबल रखता है रेट को। मान लो आरबीआई ने बोल दिया कि हमारा $1 हमारे 70 रुपये के बराबर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये आपकी एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है कि हाँ चलो हमारा अगर नुकसान हो भी गया, नुकसान हो चाहे ना हो, हमारा जो $1 70 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डीमेरिट्स के ऊपर। यानी डीमेरिट्स क्या है हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के। तो जो हमारा डीमेरिट है वो पहला है प्रिवेंट एडजस्टमेंट फॉर करेंसी दैट बिकम्स ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू। यानी क्या पता हमें ओवर वैल्यू होने से फ़ायदा हो जाए, क्या पता हमें अंडर वैल्यू होने से फ़ायदा हो जाए, बट हम लोगों ने यहाँ पे फिक्स रखने का सोच लिया है, तो हम लोग इसके जो भी मतलब एडजस्टमेंट है उसमें कर नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों ने फिक्स कर लिया है इसको। क्या पता हमें डॉलर महंगा होने से हमें फ़ायदा हो जाता, क्या पता हमें डॉलर सस्ता होने से फ़ायदा हो जाता। कुछ कुछ लोगों को हो सकता है फ़ायदा। ठीक है, अभी कभी मार्केट नीचे भी जाती है तो कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, कभी मार्केट ऊपर जाती है तो कुछ लोगों को फ़ायदा होता है। इस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो डीमेरिट है फिक्स एक्सचेंज रेट का वो है रिक्वायर्स लार्ज रिजर्व टू मेक इट स्टेबल। यानी अब देखो हमारा पहला ही मेरिट है स्टेबिलिटी इसमें मेंटेन करवाना, बट इसमें अगर हमको स्टेबिलिटी मेंटेन करवानी है तो हमें जो रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होगी। एग्जांपल से समझो, अगर एक घर बना रहे हो तो उसमें उतना खर्चा नहीं आएगा एज़ कम्पेयर टू अगर कोई अपार्टमेंट बनाने चले जाओ। घर में कितना आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज़मीन लोगे और घर बना दोगे, एक दो फ्लोर बनाओगे। ठीक है, बट वहीं अपार्टमेंट के लिए उससे 10 गुना बड़ी ज़मीन चाहिए रहेगी, 10 क्या 50 गुना ज़्यादा बड़ी ज़मीन चाहिएगी। उसमें 12-15 फ्लोर बनेंगे तो उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। एक एग्जाम्पल था, मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा था। होप है आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और भी इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर ऑलरेडी मेंटेन है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।